अध्यक्ष राहुल गांधी की गरीबों बुजुर्गों के साथ कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि तस्वीरें एक झूठ हैं। दावा किया जा रहा है कि गरीब बुजुर्ग कांग्रेस में तस्वीर खिंचवाने की नौकरी करते हैं। पैसा लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के साथ कैमरे के सामने रोते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं। इतना बड़ा आरोप, सबूत क्या है इसका? तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, शशि थरूर और एक तीसरे नेता की 3 अलग अलग तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बुजुर्ग महिलाओं से गले मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तीनों तस्वीरों में एक ही महिला है। क्या वाकई यह सोशल मीडिया आपको गुमराह कर रहा है? ये 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर कांग्रेस की किरकिरी करा रही हैं। ये तस्वीरें हाथ क्या लगी, लोगों ने कांग्रेस को लपेटे में ही ले लिया है। इस पहली तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लिपटकर रो रही है। राहुल गांधी उसे ढांढस बंधा रही हैं। ये तस्वीर कांग्रेस की घोषित की गई न्याय योजना के पोस्टर से ली गई है। इस दूसरी तस्वीर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बूढ़ी महिला को गले लगाए हुए हैं और इस तस्वीर में एक तीसरे ही नेता के सामने एक गरीब वृद्ध महिला बेहाल खड़ी है। सोशल मीडिया पूछ रहा है कि आपने इन तीनों तस्वीरों में इन महिलाओं पर गौर किया? सोशल मीडिया का दावा है कि ये एक ही महिला की 3 तस्वीरें हैं। दावा है कि एक ही बुजुर्ग महिला कांग्रेस के 3 अलग अलग नेताओं के साथ कैमरे के लिए रोते हुए तस्वीर खिंचाती है। सोशल मीडिया अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसने कांग्रेस की चोरी पकड़ ली। ये अम्मा कांग्रेस पार्टी की रजिस्टर्ड दुखियारी है। वही बूढ़ी माई अमेठी, केरल और राजस्थान में कांग्रेस में दुखियारी अम्मा के रोल के लिए एक ही एक्टर है। नकल में भी अक्ल चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों महिलाएं सोशल मीडिया पर लोगों को एक ही कैसे लग रही हैं? तीनों के नैन नक्शी अलग है। देखिए चेहरे में कितना फर्क है। नाक अलग है, दांत अलग है, चेहरे का आकार भी अलग है। फिर ये दावा कैसे किया जा रहा है कि ये तीनों एक ही महिला की तस्वीरें हैं? हमें वायरल मैसेज के दावे पर शक हुआ, इसलिए हमने पड़ताल शुरू की। हमने इंटरनेट पर छानबीन की तो पता चला कि वायरल हो रही ये पहली तस्वीर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट से ही उठाई गई है। 8 दिसंबर 2015 को पार्टी ने इस तस्वीर के साथ कुछ दूसरी तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा था, राहुल गांधी की तमिलनाडु और पुदुचेरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरे की तस्वीरें। जिस तस्वीर को अमेठी का बताया जा रहा था वो निकली तमिलनाडु पुदुचेरी की, और वो भी कोई हाल ही की नहीं बल्कि 3.25 साल पुरानी। अब इस दूसरी तस्वीर का सच जानिए। ये तस्वीर खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 13 अप्रैल 2019 को ट्वीट की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा था, ये प्यारी बुजुर्ग महिला मेरे पैर छूने जा रही थी। मैंने इन्हें रोका और गले लगा लिया। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से ही कांग्रेस के सांसद हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें इसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आजकल वो तिरुवनंतपुरम में ही अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस ट्वीट से कुछ मिनट पहले थरूर ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो तिरुवनंतपुरम के नेमम की गलियों में प्रचार कर रहे थे। इस ट्वीट के साथ डाली गई इस तस्वीर में शशि थरूर के कपड़े देखिए, वायरल तस्वीर में पहने कपड़े ही हैं। इससे साफ है कि ये तस्वीर 13 अप्रैल 2019 को केरल में शशि थरूर के चुनाव प्रचार के वक्त खींची गई थी। अब बारी थी इस तीसरी और आखिरी तस्वीर की पड़ताल की। इस तस्वीर का जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। सोशल मीडिया पर लोग जिसे कांग्रेस का नेता बता रहे हैं, सच्चाई ये है कि उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं। ये केरल में बीजेपी के नेता के सुरेंद्रन हैं। के सुरेंद्रन ने खुद 15 अप्रैल 2019 को ये तस्वीर अपने फेसबुक पेज पर डाली थी। के सुरेंद्रन केरल की पाथनमथिट्टा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रचार के वक्त उनकी इस बुजुर्ग महिला से मुलाकात हुई थी और इसी दौरान ये मार्मिक तस्वीर खींची गई थी। लेकिन सोशल मीडिया ने अलग अलग जगह की अलग अलग वक्त में अलग अलग पार्टी के नेताओं की खींची तस्वीरों को एक साथ लाकर कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार की कहानी बुन दी। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर बिल्कुल गलत साबित हुई है। चुनाव जीतने से पहले हमारे नेता जनता से क्या क्या वादे नहीं करते,
कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, गरीबी हटाएंगे, सड़क बनवाएंगे, 24 घंटे बिजली पानी भी मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया लोकसभा चुनाव में उतरे एक ऐसे नेता का समर्थन कर रहा है जिसने इनमें से कोई भी वादा नहीं किया। इन नेताजी का वादा है कि चुनाव जीतने पर हर महिला को सोने के गहने से लाद देंगे, शराब के दाम आधे कर देंगे और तो और 10 रुपए में हर शख्स को खाना खिलाएंगे। क्या वाकई ये नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं या सोशल मीडिया पर ये मजाक चल रहा है? ये है अमित शर्मा। दावा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है सांझी विरासत पार्टी। आजकल सोशल मीडिया पर ये काफी पॉपुलर हो गए हैं। लोग इनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चुनाव में इन्हें ही वोट देने की कसम खा रहे हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? तो जरा इनका 16 पॉइंट का ये घोषणा पत्र तो देखिए। इनका पहला वादा है कि ये पीएचडी तक सभी छात्रों की फीस माफ कर देंगे। बेटी पैदा होने पर परिवार को 50,000 रुपए दिलवाएंगे। बेरोजगारों को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये तो हुए आम वादे जो हर पार्टी करती ही है। अब सुनिए इनके वो वादे जिन्होंने सोशल मीडिया को इनका फैन बना दिया है। इनका पहला धमाकेदार वादा पढ़िए, हर औरत को सोना मुफ्त दिया जाएगा। क्या? सोना? महिलाओं की तो चांदी हो जाएगी। दिल थाम कर बैठिए, इनके वादे अभी खत्म नहीं हुए हैं। आगे पढ़िए, अगला दमदार वादा, ये शराब के दाम आधे कर देंगे। सरकार शराब का प्रचार नहीं करती और ये शराब के दाम घटाने की बात कर रहे हैं। इनका वादा तो ये भी है कि ये प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई मुफ्त कर देंगे। अब बताइए, ये वादे करना और किसी पार्टी के बस की बात है क्या? तभी तो सोशल मीडिया इनके प्रचार में जुट गया है। सांझी विरासत पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए आधुनिक भारत के नेताजी। हमें नहीं चाहिए 72,000, हमें तो चाहिए केवल अमित भैया की सरकार। जीतेगा भाई जीतेगा, अमित भैया जीतेगा। सांझी विरासत पार्टी जिंदाबाद। क्या वाकई ये भाई साहब चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर हैं भी, या सोशल मीडिया पर मजाक में कुछ भी ऊट पटांग लिखकर वायरल किया जा रहा है? इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि ये महिलाओं को सोना मुफ्त में देंगे। लेकिन कितना सोना देंगे, कितनी उम्र तक की महिलाओं को देंगे, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। और फिर हर महिला को सोना देने के लिए पैसा कहां से आएगा? आगे इन्होंने वादा किया है कि ये शराब के दाम आधे कर देंगे। इससे किसका क्या फायदा है? वायरल हो रहे घोषणा पत्र में अमित शर्मा के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। हम इन नंबर के जरिए अमित शर्मा तक पहुंचे। पता चला कि अमित शर्मा वाकई उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2014 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब हार गए थे। पिछले साल सितंबर में ही इन्होंने अपनी सांझी विरासत पार्टी बनाई है और पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। अमित शर्मा का दावा है कि 11 राज्यों में इनकी पार्टी से करीब 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। वायरल हो रहा ये घोषणा पत्र कोई मजाक नहीं है। वाकई अमित शर्मा ने अपने क्षेत्र के लोगों से ये वादे किए हैं। देखिए, ये जनता का आइडिया है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में घूमते हैं और जनता ही अपनी समस्याएं बताती हैं। असलियत में ये जो वादे हैं ये जनता की डिमांड है। किसी से भी ये पर्चा लें और इसके अंदर पूछें कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हमने अमित शर्मा से इनके महिलाओं को सोना देने के वादे पर सवाल किया तो कहने लगे कि सोना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। सोने के बिना महिलाएं बीमार पड़ रही हैं। जैसे हमने देखा है कि जो जवान महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, उनकी जिंदगियां बीत जाती हैं कि उनको नाक और कान का भी नहीं मिल पाता है। तो हम ऐसी स्थिति करेंगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय जो आता है उसका फंड आप देखें, उसका 70% फंड वापस हो जाता है या उसको ठेकेदार खा जाते हैं। और यदि हम उसका उपयोग करके महिलाओं को हम यदि सोना दे पाते हैं जो जीवन भर उनके काम आएगा, क्योंकि सोना आयुर्वेद के अंदर एक औषधि का रूप है। ये कोई लोभ या लालच नहीं है और बहुत सी महिलाएं सोना ना पहनने के कारण बीमार रहती हैं। दिल्ली में कम से कम 70 लाख महिलाएं तो हैं ही। इतनी महिलाओं को अगर 1-1 ग्राम सोना भी दिया जाए तो 3,000 रुपए के दाम के हिसाब से 21 अरब हो जाएगा।
इतना सोना कहाँ से लाएंगे अमित शर्मा? तो इतना डिटेल्ड प्लान तो इनके खुद के पास भी नहीं है। ये नेता 350 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़, ये एक एक नेता खाता है और उसके बाद उसको राज रोग हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसका उपयोग भी नहीं कर पाता। यदि उस धन का उपयोग हम इस गरीब जनता के लिए करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अब इनके शराब के दाम आधे करने के वादे के पीछे अजीब वजह सुनिए। दवा और दारू, असलियत में जो इसका निर्माण किया गया था वो दवा के रूप में किया गया था, लेकिन हमारी सरकारों ने इनको पिला पिला के, हमारे नेताओं ने जनता को इसका आदी बना दिया और उससे आदी बनाने के बाद आज उनके परिवार खराब हो रहे हैं। तो वो परिवार खराब ना हो, इसके लिए हमने ये व्यवस्था करी है कि इसके एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करके उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर देंगे। महिला कैसे, जो उस परिवार की महिला होगी उसका वो आधार कार्ड लेके जाएगा, उसके अकाउंट के अंदर वो सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर होगी और उस महिला को पता होगी कि मेरा पति जो है गलत दारू, नकली दारू नहीं पी रहा है। अमित शर्मा जीतते हैं या नहीं ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। इनका घोषणा पत्र अजीबोगरीब तो है लेकिन सही है, लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की साबित हुई है। आप अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से कितना प्यार करते हैं? उनको गिफ्ट देते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन क्या उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनके कहने पर उनके पसंद के नेता को वोट दें? नहीं ना। मगर सोशल मीडिया का दावा है कि एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड का सपना पूरा करने के लिए सड़क पर रोज हाथ में एक तख्ती थामे घूमता है। तख्ती पर लिखा है नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की अपील। क्यों? क्या यह शख्स पीएम मोदी का समर्थक है? नहीं, सोशल मीडिया का दावा है कि इनकी गर्लफ्रेंड पीएम मोदी की फैन है। कौन है ये बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर प्रधानमंत्री के लिए गली गली लोगों से वोट मांग रहा है? ये है एक सच्चे आशिक, ऐसा हम नहीं, सोशल मीडिया कह रहा है। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू की प्रेम कहानी तो आपने खूब सुनी है। ऐसे प्रेमी जो अपने प्यार के लिए मर मिटे, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि आज के जमाने में जान देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी गर्लफ्रेंड के पसंदीदा नेता के लिए प्रचार में जुट जाइए। ये भाई साहब वही कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करने की बात कर रहे हैं। यकीन नहीं तो ये देखिए, हाथ में तख्ती थामे खड़े हैं कि गर्लफ्रेंड के सपनों के लिए मोदी सरकार को वोट करूंगा। है ऐसा कौन करता है? ऐसा क्या सपना है इनकी गर्लफ्रेंड का कि इन्हें तख्ती लेकर इस तरह सड़क पर खड़ा होना पड़ गया? और इनके पास सिर्फ एक ही तख्ती नहीं है, ये दूसरी तख्ती देखिए। गर्लफ्रेंड ने ठाना है फिर से मोदी लाना है, और यहाँ तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की कसम ही खा ली है। गर्लफ्रेंड की कसम, मोदी जी को वोट करूंगा। इस शख्स को देखकर सोशल मीडिया अपनी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद से वोट देने की अपील कर रहा है। इनकी तख्ती पर #LetIndiaShine लिखा है। हमने फेसबुक पर ये पेज ढूंढा, हमें वेद प्रकाश की ऐसी ही तख्ती लिए कुछ और तस्वीरें मिली, लेकिन इन पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की बातें नहीं थी। एक तख्ती पर लिखा था, अगर कटरीना कैफ जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तो देश को गंदा मत कीजिए, सुनिए गंदगी मत कीजिए वरना गब्बर आ जाएगा। इस पेज के जरिए हमने वेद प्रकाश से संपर्क किया। हमने इनसे सबसे पहले यही पूछा कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखी तख्तियों का आखिर माजरा क्या है। मेरी गर्लफ्रेंड गुजरात की रहने वाली है और मैं बिहार से हूँ, और मैं मोदी जी का थोड़ा सा फ़ैन था, लेकिन जब उनकी पूरा स्टोरी जब बात होती थी तो उस बातों को हम लोग चेक कर रहे थे, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट चाहिए और गर्लफ्रेंड का संकल्प है कि मोदी ही विकल्प है। वेद प्रकाश दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन वक्त निकालकर कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, लाजपत नगर जैसे इलाकों में ऐसे तख्ती लेकर पीएम मोदी के लिए प्रचार करते हैं। बहुत सारे पोस्टर्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि गर्लफ्रेंड का संकल्प, मोदी जी विकल्प, गर्लफ्रेंड की कसम, मैं मोदी सरकार को लेके आऊँगा। तो ऐसे जो कंटेंट्स हैं, जैसे वर्ड्स हैं, ये सिर्फ मेरा थॉट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का भी है। तो हम दोनों वर्ड को मैच करके एक्सपेरिमेंट करके लास्ट में प्रिंट आउट करके आम जनता के बीच में रखता हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। पीएम का काफिला जहां से गुजरता है, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। सोशल मीडिया पर पीएम की इसी फैन फॉलोइंग का नमूना पेश करने के लिए 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों ही वीडियो में पीएम सड़क पर
पैदल चल रहे हैं और उन्हें देखने के लिए सड़कों पर जाम लग गया है। एक वीडियो के साथ दावा किया गया कि नामांकन दाखिल करने गए पीएम मोदी का जनता ने स्वागत किया, तो दूसरे वीडियो का दावा था कि पीएम ने हैदराबाद में रोड शो करके AIMIM पार्टी को खुली चुनौती दे डाली। कब के हैं ये वीडियो? प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए कहां लग गया सड़क पर जाम? ये जन सैलाब देखिए। सड़क से गाड़ियां नदारद हैं, दूर तक जहां भी नजर डालो लोग ही लोग हैं। इस भीड़ के बीच देश का प्रधानमंत्री सड़क पर पैदल चल रहा है। सोशल मीडिया का दावा है कि प्रधानमंत्री को अपनी आंखों से देखने का मौका मिले तो भला कौन इसे जाया करेगा। तो सड़क पर लोगों का तांता लग गया है। सोशल मीडिया का दावा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने गए तो अपने नेता को देखने के लिए लोग सड़क पर आ गए। ऐसे शान से नामांकन फॉर्म भरने जाना चाहिए, जनता भी देवतुल्य बन जाती है। सोशल मीडिया में ये दूसरा वीडियो भी वायरल है। सड़क के दोनों ओर लोगों का जमघट लगा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सामने प्रधानमंत्री मोदी जो हैं। सोशल मीडिया का दावा है कि यह हैदराबाद का नजारा है, उस हैदराबाद का जहां AIMIM पार्टी का दबदबा है। लेकिन भीड़ देखिए, जब बात पीएम की आई तो लोग AIMIM पार्टी को भूल गए। ओवैसी ने मोदी जी को ललकारा कि दम है तो हैदराबाद में रैली करके दिखाओ। जो मोदी जी ज्यादातर कार से रैली करते हैं, जवाब में उन्होंने हैदराबाद में पैदल रैली निकालकर सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों वीडियो के साथ जो दावे किए गए हैं क्या वो सही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन वीडियो में कुछ पेच हैं। सबसे पहले इस वीडियो की पड़ताल। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पीएम ने तो अब तक नामांकन दाखिल किया ही नहीं है। वो तो वाराणसी से 26 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। तो फिर जब नामांकन दाखिल ही नहीं हुआ तो वीडियो में ऐसा दावा कैसे किया जा रहा है? वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके आगे ये ट्रक है। क्यों? इससे पहले तो पीएम को किसी भी रोड शो में ट्रक के पीछे चलते हुए नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री के रोड शो में ट्रक का क्या काम? और अब वायरल वीडियो में सबसे बड़ा पेच। इस बोर्ड को देखिए, ये कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर। प्रधानमंत्री के रोड शो में पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए हुए रोड शो का है ही नहीं। ये 17 अगस्त 2018 को निकाली गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शव यात्रा का वीडियो है, जब दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के दफ्तर से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक वाजपेयी की शव यात्रा निकाली गई थी। करीब 3 किलोमीटर लंबी शव यात्रा में प्रधानमंत्री पैदल चले थे। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई उस दिन की इन तस्वीरों को देखिए। वही जगह, वही ट्रक जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर था, और प्रधानमंत्री और उनके साथ पैदल चल रहे दूसरे नेता। पहले वीडियो का सच तो सामने आ गया, अब बारी थी इस वीडियो की पड़ताल की। दावा है कि ये वीडियो हैदराबाद का है, लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए, वो अपनी स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री वोट डालकर आए हैं, लेकिन उनका नाम हैदराबाद की वोटर लिस्ट में तो है ही नहीं। पीएम तो गुजरात के मतदाता हैं, और गुजरात में तो अभी मतदान हुआ ही नहीं है। 23 अप्रैल को वहां लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। साफ है कि ना तो ये वीडियो हैदराबाद का है और ना ही इन चुनाव का।
हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो 13 दिसंबर 2017 का है। हमारे पास मौजूद इन तस्वीरों को देखिए, ये वायरल वीडियो वाली जगह की ही तस्वीर है। दिसंबर 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव थे। तब प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती में अपना वोट डालने गए थे। मतदान केंद्र के बाहर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी तादाद में लोग जमा थे, इसलिए वोट डालने के बाद पीएम पोलिंग बूथ के बाहर सड़क पर पैदल चले थे। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में दोनों ही वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ है। न तो पहला वीडियो प्रधानमंत्री के नामांकन दाखिल करने का है और न ही ये दूसरा वीडियो हैदराबाद का है। राफेल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। देश की राजनीति में इस शब्द ने भूचाल ला दिया है। लेकिन क्या है राफेल? लड़ाकू विमान, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया का दावा है कि राफेल एक जगह भी है, देश का ही एक गांव है। पता था आपको? आप गए हैं राफेल? राफेल, देश का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं है। दावा है कि राफेल नाम का देश में एक गांव है। सोशल मीडिया पर राफेल लिखे इस साइन बोर्ड की तस्वीर बेतहाशा वायरल है। लोग कह रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े राज यहां फाश हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई देश में एक जगह का नाम राफेल भी है? राफेल नाम की ये जगह कहाँ है? क्या इसका राफेल लड़ाकू विमान से कोई रिश्ता है? देश में राफेल नाम की कोई जगह है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने इंटरनेट पर खोज शुरू की। पता चला कि वाकई छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरायपाली ब्लॉक में राफेल नाम का एक गांव है। बस इस राफेल में फ पर नुक्ता नहीं है। हमारी टीम राफेल गांव रवाना हुई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 53 से गुजरते हुए हमें वायरल तस्वीर वाला राफेल लिखा बोर्ड दिखा। नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर जाकर ही है करीब 1000 लोगों की आबादी वाला राफेल गांव। गांव में कंक्रीट की पक्की चौड़ी सड़क है, लोग साक्षर भी हैं। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे 2 किलोमीटर दूर पैकिंग जाते हैं। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, राशन की दुकान भी है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं, घरों में पानी आता है, हैंडपंप भी लगा है, बिजली भी हर वक्त रहती है, हर घर में शौचालय है, अब लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन भी है। कुल मिलाकर राफेल गांव की स्थिति अच्छी है। लेकिन क्या राफेल के लोगों को पता है कि उनके गांव के अलावा एक और चीज का नाम भी राफेल है? राफेल किया है तो बोला साहब राफेल। अच्छा, हाँ। आपका गांव है? आपका गांव है। और राफेल एक लड़ाकू विमान है, आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, जो आप बता रहे हैं उसको मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और राफेल नहीं पता सर मेरे को। राफेल के बारे में पता चला सर, विमान है, आए दिन पेपर में आ रहे हैं पढ़ने उसको। हाँ, एक लड़ाकू विमान है, पता है। अब बारी थी ये जानने की कि राफेल गांव का नाम राफेल क्यों है। सर इसके बारे में तो बुजुर्गों को पूछा, नहीं बता पाए। आपका क्या राय है? मेरे राय में तो सर, मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा, रात को जो भी निर्णय हुआ होगा और सुबह फेल हो गया होगा सर, जिससे रात से फेल तो राफेल पड़ा है। संधि विच्छेद राफेल, संधि विच्छेद में। पूर्व में लोग जो है काफ़ी गरीब थे यहाँ पर, तो यहाँ से कमाने के लिए दूसरे गांव में जाते थे। तो जो है हमारे क्षेत्रीय भाषा में, जैसे उड़िया में हम लोग बोलते हैं राप के लाना, तो उसका जो है संकलना उसका अर्थ होता है। तो उस हिसाब से मतलब राफेल जो है नाम पड़ा था उस समय। कितना पुराना गांव? ऐसे मतलब बोलते हैं लोग, सुने हम लोग भी। गांव के सरपंच बताते हैं कि राफेल का नाम रापना से पड़ा है। रापना उड़िया भाषा का शब्द है। राफेल गांव ओडिशा से लगता है। यहाँ ज्यादातर लोग उड़िया भाषा में ही बात करते हैं। शुरुआत में गांव के लोग रोजगार के लिए गांव से बाहर जाते थे, वहीं से ही पैसे राप कर यानी पैसे इकट्ठे करके लाते थे। शायद इसीलिए रापना से गांव का नाम राफेल पड़ गया। राफेल गांव का नामकरण कैसे हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि राफेल गांव का राफेल लड़ाकू विमान से कोई रिश्ता नहीं, और राफेल गांव राफेल लड़ाकू विमान से काफी पुराना है।
न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में राफेल नाम के गांव के होने की वायरल खबर सही साबित हुई है।